हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं उठ गई हूँ सरगही खाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अब दातुन करने। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, ये 18 तारीख की सुबह की क्लिप है और मैं यहाँ पे 3 बजे सुबह में दातुन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जितिया में दातुन से सुबह ही ब्रश करते हैं, मतलब दातुन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सरगी खाने के लिए दातुन कर रही हूँ। तो दातुन करने के बाद मैं हाथ पाँव धो लूँगी और ऊपर से गंगा जल छिड़क लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं सुबह सुबह नहाऊँगी नहीं, क्योंकि फिर बुखार वापस से आ जाएगा, इस वजह से। तो मैंने दातुन कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सरगी में है दही चीनी, एक केला और ये 2 रसगुल्ले। वैसे तो जो बनाते हैं जितिया के दिन ठेकुआ वगैरह, उसी में से सरगी खाया जाता है, पर वो मेरे से खाया नहीं जाएगा मुझे खाली पेट। इस वजह से ये सब मैंने अपना जुगाड़ किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अपना सरगी वाला केला और एक रसगुल्ला खाकर पानी पी लिया था और थोड़ी सी दही खाई थी, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ कि दही ज़रूर खानी चाहिए सरगी में। तो मेरी सास यही सब दही वगैरह खाती हैं, वो तो जो ठेकुआ बनता है वो भी खाती हैं, बट मुझसे खाया नहीं जाता है। सुबह सुबह खाली पेट खाने से मुझे गैस बनती है, इस वजह से मैं नहीं खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी सरगी खा ली है और सरगी खाने के बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया था और पानी पीने के बाद फिर वापस से मैं दातुन करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जितिया में रिवाज है कि फिर जिस दिन जितिया का उपवास करते हैं उस दिन खर दातुन नहीं यूज करते। तो वापस से यहाँ पर सरगी खाने के बाद दातुन कर लूँगी और हाथ मुंह धो लूँगी और साथ ही साथ में वापस से मैं गंगा जल छिड़क लूँगी। उसके बाद फिर चील्हो सियारों को सरगी देने जाऊँगी। तो फिर ये देखिए, ये चील्हो सियारों के लिए सरगी है, एक चील्हो का है और एक सियारों का है। मेरी सास एक ठेकुआ और दही और चीनी चील्हो सियारों को देती हैं। तो ये देखिए, मैंने एक तरफ चील्हो को और एक तरफ सियारों को दे दिया है। जब मैंने एक तरफ चील्हो को दिया था तब मेरा कैमरा ऑन नहीं था और मुझे पता ही नहीं था। तो फिर मैंने ऑन करके दूसरा वाला दिया है। पानी मैंने दोनों तरफ छिड़का है। हमारे यहाँ सरगी चील्हो सियारों को छप्पर में देते हैं, तो मैंने उन्हें छप्पर में दिया है। एक साइड चील्हो को, एक साइड सियारों को, ऐसे ही दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे जगहों पर नेनुआ के पत्ते में रोड पर रखा जाता है, बहुत सारे जगहों पर छत पे रखा जाता है, पर हमारे यहाँ यहीं रखा जाता है और मैंने उनसे प्रार्थना की है अपने बच्चों के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ उस दिन जितिया के एक दिन पहले जो सरगी ओठगन बना हुआ था, उसके वजह से गैस पूरा तेल हो गया था और मैंने सुबह में भी नाश्ता वैसे ही बना लिया था। मैंने ज़्यादा कुछ नाश्ता बनाया नहीं था, रोटी सब्जी और दाल बनाई हुई थी। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और दाल और रोटी बनाई थी, ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाया था। तो गैस मैंने वैसे ही गंदे गैस में ही खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे आप लोगों को मैं गैस की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ ये दिखाना था। तो मैंने सोचा कि पहले ऐसे ही खाना बना लेती हूँ और लास्ट में मैं गैस साफ़ करके दिखाऊंगी कि 2 मिनट के अंदर कैसे गैस झटपट साफ़ हो जाता है। तो मैंने गैस को पहले साबुन से और जिससे बर्तन धोती हूँ उस स्क्रबर से स्क्रब किया है। उसके बाद मैंने गैस को पानी से धोया है, उसके बाद उसकी गीले कपड़े से पोंछा है, उसके बाद फिर वापस सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और पोंछ कर मैंने गैस को टेबल पर रख दिया है, क्योंकि मैंने गैस को फर्श पे रख कर धोया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। जितिया का व्रत ज़रूर होता है, हम औरतों का व्रत ज़रूर होता है फ्रेंड्स, पर हमारे काम कुछ कम नहीं होते हैं। दिन भर के जो हमारे काम होते हैं वो तो होते ही हैं। तो उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था चारों तरफ किचन में। वैसे तो इस किचन रूम में रैक नहीं है, इस वजह से सामान नीचे ही रखना पड़ता है, तो थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगता है, पर जैसा भी है अपना है। किसका 11 बजे नाश्ता होता है? दूध और टोस्ट। यहाँ पे 11 बजे दिन में छत पे बैठकर धूप में दूध और टोस्ट चल रहा है, देख लीजिए। आज संडे मनाया जा रहा है अच्छी तरह से। सुबह एक बार 1 कटोरी मैगी नाश्ता हुआ है
उसके बाद दोबारा में यहाँ दूध टोस्ट नाश्ता हो रहा है। रोटी खाने के लिए बोली हूँ तो क्या बोल रहे हो रोटी खाने के लिए? रोटी नहीं खाओगे? क्यों? रोटी अच्छा नहीं लगता है? दूध रोटी खा लो। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़े थोड़े घर के सारे काम करते करते मुझे क्लीनिंग वगैरह करते करते 11 बज गए थे। तो यहाँ पे ये बर्तन भी बहुत सारे निकले हुए थे क्योंकि ये सुबह सर्गी के भी बर्तन थे और उसके बाद सुबह सबके नाश्ते के भी बर्तन थे। तो फिर सारे बर्तनों को भी मैंने धो लिया है क्योंकि काम तो काम होता है, आप उपवास करो चाहे कुछ करो, जिस दिन हम चाहते हैं कि काम कम हो उसी दिन अधिकतर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे बर्तनों को भी धो लिया है क्योंकि काम को साथ के साथ में निपटाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि शाम को वापस जितिया का जो व्रत का पूजा वगैरह होता है वो सब भी करना था। तो इस वजह से फिर मैंने साथ के साथ सारे कामों को निपटा लिया है। यहाँ पे मैंने एक एक करके बर्तन भी धो लिया है। मेरी कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है क्योंकि इसमें कल तेल वगैरह मसाले वगैरह भुने गए थे तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। तो किसी दिन मैं ये भी दिखाऊंगी आप सभी को कि कढ़ाई कैसे जल्दी से जल्दी साफ़ कर लेते हैं, किस ट्रिक से कढ़ाई साफ़ किया जाता है, किसी दिन ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे अपने बर्तनों को भी धो लिया है। सारे बर्तन को धोने के बाद मैं जिस जगह पे बर्तन धोती हूँ उस जगह को भी मैंने साफ़ किया है क्योंकि देखिए यहाँ पे बारिश का पानी लग जाता है, वहाँ पे छत थोड़ा सा नीचा टाइप का है और यहाँ पे बारिश का पानी हमेशा ही लग जाता है। तो सुबह में बारिश हुई थी तो यहाँ पे पानी लगा हुआ था तो मैंने सारे बाल्टी वगैरह टांगने के बाद यहाँ का सारा पानी झाड़ू से मारा है क्योंकि मैंने सुबह नहीं मारा था। सुबह मैंने सोचा कि बर्तन धोते टाइम ही मार लूँगी, एक ही बार दोनों काम निपट जाएंगे, इस वजह से मैंने सुबह पानी नहीं मारा था और सारा रूम पानी पानी हो रहा था इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू मारा है। यहाँ पे दिन भर में अगर 4 बार भी बारिश होना तो 4 बार भी झाड़ू मारना पड़ता है क्योंकि हमेशा ही वहाँ पानी लग जाता है और फिर पैर पैर से सारा पानी रूम के अंदर जाता है। ये देखिए गैस कल जितिया का ओठगन वगैरह बना था, तेल वगैरह गिरा हुआ था, सब्जी सब गिरी हुई थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। सुबह मैंने ऐसे ही खाना बना लिया था क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं आप लोगों को कि मैं गैस को कैसे साफ़ करती हूँ, डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो मैंने दिखाया है। और साथ साथ में मैंने आज ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाया था क्योंकि सास बहू का तो उपवास था, बस केवल ससुर जी और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे खाना खाने वाले थे। तो मैंने आज अरहर की दाल, रोटी और सब्जी बनाई थी आलू गोभी की। उसके बाद देखिए मैंने बर्तन धो लिया है, बर्तन को लगाया नहीं है अभी। अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आकर बर्तन लगाऊंगी। ये देखिए बाहर भी यहाँ बरसात का पानी लग जाता है, थोड़ा सा यहाँ छत गड्ढा गड्ढा जैसा है। तो सुबह बारिश हुई थी तो बारिश का पानी यहाँ पे लग गया था तो सुबह मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि बर्तन धोना ही था तब साफ़ करने ही था। तो देखिए यहाँ का भी पानी मैंने मार कर साफ़ कर दिया है और जहाँ पे बर्तन धोती हूँ वो जगह भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दी है। उसके बाद फ्रेंड्स ये शाम की 4 बजे की क्लिप है और हम लोग गंगा घाट गए हुए थे जितिया का कथा सुनने। तो ये देखिए घाट पर लोग कैसे स्नान कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर मेरी सासू माँ गंगा जी की पूजा कर रही हैं। हम ज़्यादा नीचे नहीं उतरे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहीं हमने सीढ़ियों पर ही गंगा जी के नाम से पूजा कर ली थी। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ ने कलश रखा है, कलश के ऊपर उन्होंने केला चढ़ाया हुआ है और कलश में ही हमारे यहाँ जितिया को बांध दिया जाता है और लोटे पर ही कथा सुनाया जाता है जितिया को। तो वो सारी देवरानी जेठानियों का जितिया था, हम चारों देवरानियों जेठानियों का था और मेरी सासू माँ का भी था, इसलिए इतना सारा जितिया था। तो फिर मेरी सासू माँ ने उसे सारे लोटे पर ही ऐसे रख कर और पूजा किया हुआ था। उसके ऊपर ये प्रसाद के रूप में केला चढ़ाया हुआ था। तो ये डायरेक्ट प्लास्टिक में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर लोग चप्पल लेके जा रहे थे और बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मेरी सासू माँ ने उतनी दूर बस लोटे से धोकर पूजा करने के लिए वो जगह साफ़ की थी। और फिर यहाँ पर सासू माँ ने फूल अगरबत्ती चढ़ाया है, मेरी जेठानी ने भी पूजा की हुई है, मैंने भी किया था पर वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। इन दोनों का वीडियो मैंने बनाया हुआ था, मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था क्योंकि अभी मेरी सासू माँ को उतना वीडियो वगैरह बनाना नहीं आता और मेरी जेठानी को भी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। उसके बाद देखिए मंदिर में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी जितिया की कथा सुनने के लिए। आज तो छठ से भी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे मैंने
गंगा घाट पर हमेशा छठ में ही भीड़ देखा है। मैं जितिया की कथा सुनने पहली बार आई थी, क्योंकि हमेशा मेरी सास और मेरी जेठानी ही आते थे। पर मेरी सास बोली कि अपनी जेठानी के बाद फिर अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हें भी सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें भी घाट पर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि सब चीज़ कैसे होता है, कैसे पूजा होती है, कैसे कथा होता है। तो इस वजह से इस बार पहली बार मैं शादी के बाद जितिया का कथा सुनने घाट पर गई थी। और ये देखें, यहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे हैं और सारी औरतें, कितनी सारी औरतें राउंड में बैठ के कथा सुन रही है। ऐसे ये कथा एक जगह नहीं हो रही थी, बहुत सारी जगहों पे हो रही थी और सब जगह ऐसी ही भीड़ थी। बहुत ज़्यादा औरतों की भीड़ थी जितिया में। तो ये देखिए, भीड़ ही भीड़ है मेरी चारों तरफ। मैं कैमरे से आपको चारों ओर दिखा रही हूँ कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और सबकी जितिया मेरी सासू माँ लेके बैठी हैं और अपने हाथों में देख रही हैं कि कोई इधर उधर ना हो जाए भीड़ में, क्योंकि सोने चांदी की जितिया रहती है तो गुम होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मेरी सासू माँ बहुत ध्यान से लेके बैठी हुई है और हम सब आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि पीछे कितनी भीड़ है और आगे भी कितनी भीड़ जमा है। बहुत भीड़ होता है जितिया की कथा में। उसके बाद हम घर आ गए थे और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को जितिया पहना रही हूँ। पहले हमारे में जितिया बच्चों को पहनाया जाता है, उसके बाद बड़ों को पहनाया जाता, खुद पहना जाता है। तो मैंने पहले बड़े बेटे को पहनाया है और उसे जितिया के इसमें केला खीर दिया है और उसके बाद उसे जितिया माई को मैंने प्रणाम किया है। उसके बाद एक जितिया उसमें उसके गले में छोड़ दूँगी और एक जितिया निकाल लूँगी, तो मैं छोटे बेटे को पहना दूँगी। उसके बाद छोटे बेटे को भी एक केला देती हूँ जितिया का पहनाई, और जितिया माँ को फिर से वापस से मैं पैर छू लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 8:30। आने के बाद मैंने खाना बनाया, सबको खाना वाना खिला लिया है और आज सुबह से रात तक मैंने हमारे यहाँ जितिया में क्या क्या होता है ये सब मैंने दिखाया है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद आएँ, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आप लोग लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।